राज्य में कई जगह बारिश होने के साथ ही कई क्षेत्रों में सुहावना मौसम हुआ और ठंडे मिजाज के साथ मौसम ने करवट ली। तो वहीं कांग्रेस की पूर्व नेता किरण चौधरी के भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने के बाद प्रदेश की राजनीति का माहौल काफ़ी गरमाया हुआ है, जिसके बाद से भाजपा के कई नेता भी अपने बागी तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। नमस्कार, मैं पत्रकार राहुल वैद और आप देख रहे हैं आरबी टॉक्स मीडिया। किरण चौधरी के भाजपा पार्टी की सदस्यता लेने के बाद से ही राजनीति में काफ़ी उथल पुथल मची हुई है, जिसको आप मीडिया में और सोशल मीडिया के माध्यम से रोजाना खबरों में देखते होंगे। तो शाम को जाट नेताओं का गढ़ माना जाता है, इसीलिए यहाँ पर बड़े बड़े मुख्य जो दल हैं, राष्ट्रीय जो दल हैं, वो लगातार जाट नेताओं पर अपना दाव लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस एरिया में जाट वोटरों की संख्या अधिक है। फिलहाल हम पहुँचे हैं तोशाम के अंदर और यहाँ पर हम जो यहाँ के आम नागरिक हैं उनसे बातचीत कर जानेंगे कि फ़िलहाल तोशाम के अंदर किस प्रकार का जो आगामी विधानसभा चुनाव होने हैं उसको लेकर किस प्रकार का माहौल है, या यहाँ का नागरिक अपना वोट किसको देकर अपने विधानसभा में अपने प्रतिनिधि को चुनकर आगे भेजेगा। यहाँ पर लगातार नेता किरण चौधरी भी एक्टिव मोड में हैं और लगातार तीसरी बार की विधायक हैं। तो वहीं अन्य जो नेता हैं भाजपा और कांग्रेस से अपनी उम्मीद कयास लगा रहे हैं कि हमें टिकटार्थी के रूप में टिकट मिलेगी और हम यहाँ से जीत दर्ज करेंगे। भाजपा में फ़िलहाल पूर्व में जो चुनाव लड़ चुके हैं शशि रंजन परमार, अनीता मलिक, जो कि भाजपा के नेताओं में इनका नाम शामिल है, इन दोनों ने अपने बागी तेवर कहीं ना कहीं सोशल मीडिया और न्यूज़ के माध्यम से दिखाए हैं। बीते कुछ दिन पहले ही नायब सिंह सैनी प्रदेश के मुख्यमंत्री का यहाँ पर एक कार्यक्रम था, वहाँ पर मंच से शशि रंजन परमार ने भी नायब सिंह सैनी को एक इशारा करते हुए कहा कि नए के जोड़ने के चक्कर में पुराने कार्यकर्ताओं के मान सम्मान का भी मुख्यमंत्री जी ध्यान करना। तो वहीं फिलहाल भिवानी जिला चेयरपर्सन के रूप में अनीता मलिक भी तोशाम के अंदर अपना एक वजूद रखती हैं। उन्होंने भी अपने एक इंटरव्यू के दौरान बागी तेवर दिखा दिए हैं। उन्होंने कहा है कि भाजपा पार्टी अगर यहाँ से किरण चौधरी को उम्मीदवार के रूप में उतारती है तो मैं उनका किसी तरह से समर्थन नहीं करूँगी। ऐसे में यहाँ की जनता से जानेंगे कि यहाँ पर किसका माहौल है और किसका प्रभाव अधिक है। जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? रमेश कुमार। तो फिलहाल जो विधानसभा चुनाव होने हैं जी आगे, किस प्रकार का तो सामने माहौल चल रहा है? देखो जी, अभी तो किरण चौधरी का प्रभाव अच्छा है, क्योंकि पहले शशि परमार आया था, वही भी तो यहाँ पे बने हुए थे। तो शशि परमार अगर भाजपा में आते हैं, यहाँ खड़े होते हैं, तो वही भी बनेगा। बाकी अब की बार किरण चौधरी को मौका मिलेगा तो वहाँ से पक्के बनेंगे। वैसे लगातार की सांसद हैं, लगातार के विधायक रही हैं किरण चौधरी, तो उन्होंने यहाँ पर किस प्रकार के विकास कार्य करवाए हैं? यहाँ से तोशाम में बहुत अच्छे कार्य करवाए हैं जी। यहाँ पहाड़ के ऊपर मंदिर बनाया हुआ है, वहाँ पे बहुत बढ़िया मंदिर बनाए हैं और धर्मशाला बनी हुई हैं और कई बगीचे बने हुए हैं, पार्क बने हुए हैं। आगे के बहुत अच्छी सुंदर झील बनाई गई है, जिसमें किश्ती से चला करती, किश्ती किसी कारण बंद होगी, आज वहाँ पर वो जोड़ के कारण वो झील बनाई थी, वही बहुत अच्छी है। और आगे ये ITI बना रखे हैं, स्कूल कॉलेज बना रखे हैं, लड़कियों के लिए आदर्श स्कूल कॉलेज बनाया गया है, बहुत अच्छा माहौल है। भाजपा पार्टी में जाने के बाद से क्या प्रभाव पड़ा है, तो शाम की जनता किस प्रकार देखती है? नहीं, वैसे कांग्रेस में तो इसलिए वो देखना चाहते हैं जी, क्यों उसकी कुछ चली नहीं। अगर अब भाजपा का ही है तो लोग खुश हैं, क्योंकि वहाँ पर चलेगी और यहाँ से इलेक्शन में खड़ा करेंगे और वो जिताएंगे उसको। तो अब भाजपा में जाने से किसान कितना अपना मत बदल पाएंगे? नहीं, किसान नहीं बदलेंगे। किसान क्यों नहीं बदलेंगे? किसान तो कार्य देखते हैं, कार्य बढ़िया होना चाहिए, कार्य अच्छा लगेगा तो वोट देंगे। और किसानों का क्या, किसान तो वैसे पहले बैठे रहते हैं, कभी बैठे रहते हैं। तो कांग्रेस से उठे ना, भाजपा से उठे ना। अगर भाजपा चाहेगी या किरण चौधरी चाहेगी तो उठा देगी, तो वोट बहुत अच्छा। राम राम। राम राम। किस प्रकार का माहौल है तोशाम विधानसभा के अंदर? अब आगामी समय में विधानसभा चुनाव है, तो तोशाम की जनता किस प्रकार के विधायक की मांग करती है, या किरण चौधरी लगातार की यहाँ की विधायिका है, तो किसको देखते हैं आप? है तो सारे ही बराबर, जो काम करते बढ़िया उसके लिए तो सारे ठीक हैं, और जो नहीं करे उसके लिए कोई नहीं। आने वाली
3 साल हो गए, तीसरी बार मोदी सरकार आ गई तो सामल के बारे में तो कुछ कल्या नहीं। जो अपने किरण की जरूरत यहाँ का काम करके गई है वो इतना उनको ये मंत्री ने कल्या नहीं। और तो शाम के बारे में कोई सोच सिद्धि करने वाला कोई है नहीं और ना ही कर सकता है। अन्य जाट नेता भी हैं, काफी किसान नेता भी हैं और कयास लगाए जा रहे हैं कि आगामी समय में अनिरुद्ध चौधरी को भी कांग्रेस पार्टी मुकाबले में खड़ा कर सकती है। तो फिर उन दोनों में से किसको चुनेगी तोसाम की जनता? तो शाम तो चुने तो किरण चौधरी की है। किरण चौधरी को चुनेगी। किरण चौधरी को। अनिरुद्ध चौधरी का कैसा प्रभाव है यहाँ पे कोई प्रभाव नहीं है जी, तोसाम? तो कोई प्रभाव नहीं है। वो भी बंसीलाल के ही वंशज हैं। लेकिन पांच बार विधायक रह चुकी है, उसने काम करवाया, लोगों का विश्वास है उसके ऊपर, किरण चौधरी का। लेकिन भाजपा पार्टी की सदस्यता लेने के बाद से कोई नाराजगी किसी प्रकार की तोसाम जनता में? ना कोई नाराजगी नहीं है जी। लोकसभा चुनाव थे उसमें भी लगातार भाजपा पार्टी का विरोध था। ना कोई नाराजगी नहीं है जी। भाजपा पार्टी में जाने से मजबूत हुई है। बिल्कुल हुई है। राम राम जी। जो आगामी समय में विधानसभा चुनाव है जी, तो आप बुजुर्ग हैं, लगातार आपने यहाँ पे जो है चुनावी माहौल देखा है, तो फिलहाल किस प्रकार का अब वर्तमान में चुनाव का माहौल है? बता भाई। टाइम बताओ भाई के है और किरण थी वह बीजेपी मिल गई, उसके वोट दे दिया कर दी वो है बस, उसके तो उससे दे देंगे भी वोट। बीजेपी में गई हैं तो फिर क्या समर्थन जो जनता का प्यार था वो कम हो गया क्या? तो फर्क तो पड़ा है, सैनियों तो ले उसके वोटर थे, वो सपोर्टर थे, वो तो ये उससे कहीं जाएंगे ले, मतलब वह थोड़ी बात से बीजेपी के थे वो तो उससे देंगे वोट। तो किरण ने दिया दे वोट, किरण नहीं देंगे भी। फिर सारे जिले को पार्टी का क्षति भी है, कोई मतलब आदमी का भी क्षति हो, हिसाब किताब सारा हो। लोकसभा चुनाव हुए थे उस समय तोसाम की जनता जो है, या कहें कि किसान वर्ग जो हरियाणा प्रदेश का किसान वर्ग है, वो भाजपा से नाराजगी में दिखा था और उसका कहीं ना कहीं चुनाव परिणाम में असर भी देखने को मिला। किसान नाराज थे, जो किसानों का जो लठ मरवाए थे उनसे किसान नाराज थे क्यों नहीं, बिल्कुल थे, कटवाए मरवाए उनके, तो जो थे जाहिर थे सारे नाराज थे। तो अब आगामी विधानसभा चुनाव में फिर किरण चौधरी भाजपा पार्टी में ही जा चुके हैं, तो उनको क्या समर्थन मिलेगा जनता का? समर्थन जो उसके पर्सन वह भी हैं, जो वह वही जो किरण ने वोट दिया है, देव किरण के वोट दिए रहेंगे थे और कि मैं कांग्रेस के सारे मोदी का चले जागी और सरकार है करंट पे नु है बुढ़ा की विधवा की पिलसन बदागत बनाओ 7वां महीना में आ जाएगी। निमस 65 साल का हो गया, इतना मनी को नहीं थी मेरी पिलसन है। इस घर पर फोन आ गया दफ्तर में था, विधवा भी थी और भी थे, घने फार्म लगाए और लगाए, कम में को नहीं था। ये तो बुला के ना सरकार करंट में है भाई, मोदी सरकार करंट पे है। तो मोदी सरकार का विरोध था, उसके बावजूद भाजपा में किस कार्य को आप अच्छा मानते हैं कि भाजपा सरकार में कांग्रेस के मुकाबले ये कार्य अच्छे हुए हैं? सारे अच्छे करने लग रहे हैं कि कांग्रेस तो उर्त मनाया कर दी, मोदी ने तो सारे बिठा दिए कांग्रेस। किरण ने जो काम किया ना आज तक किसी ने को नहीं किया, सब ज्यादा काम किरण ने कर रखे हैं। किस प्रकार के काम हुए हैं अंकल जी अगर बात करें? यहाँ पर ये झील बन रही, थाना तहसील कोर्ट स्कूल, जो अरोही स्कूल, ITI अस्पताल, ये सारे किरण का, बस स्टैंड सारा होता किरण का है। अनीता मलिक जो जिला चेयरपर्सन है, उनका कैसा प्रभाव है इस एरिया में, तोसाम के अंदर कितना प्रभाव है? जितना प्रधान दो दले चेयरमैन बनाई है, उसका उनका हिसाब किताब उनका है, उसका अलग है। तोसाम हल्के की अगर बात करें तो कितना प्रभाव है अनीता मलिक का? प्रभाव तो है कुछ प्रभाव अच्छा प्रभाव। हाँ अच्छा, तो उन्होंने तो अच्छा हमने देखी, उन्हें 1-2 बार रैली काटी है, बहुत ही जनता बहुत ही उसके साथ में है। अनीता मलिक ने एक इंटरव्यू के दौरान तो बागी तेवर दिखा दिए, उन्होंने तो किरण चौधरी की खिलाफत की हुई है। भाई अगर भाजपा पार्टी उन पर विश्वास जता के टिकटार्थी के रूप में मैदान में उतारते हैं, तो उन्होंने अपना समर्थन न देने की बात कही है, इस पर क्या कहें, कितना प्रभाव वो डालेगी वोट बैंक पे? या इन्हें टिकट देने की है। टिकट में किसको देंगे टिकट? तो अगर भाजपा पार्टी किरण चौधरी को तोसाम से टिकट देती है
तो अनीता मलिक उनका समर्थन नहीं देंगी, ऐसी उन्होंने मीडिया में बाइट दी है। इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अनीता मलिक, लेकिन अभी तो आप कह रहे हो कि उनका अच्छा प्रभाव है। प्रभाव तो सही उनके वोटर सपोर्टर सब भी है, वो कि साइड में डलो तो उन्हें पता ही भाई उसने आपने क्या करा। और कितने गारंटी की ये तो मोदी ने दो के कांग्रेस ने दो, ये दो ठिकाने थे। तो अगर अनिरुद्ध चौधरी कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में आते हैं तो कितना प्रभाव पड़ेगा इस हल्के के ऊपर? तो सामने अनिरुद्ध का कितना प्रभाव है? अनिरुद्ध तभी इतना कोई नहीं, मतलब मुकाबला साहब बनेगा, मुकाबला भी कोई नहीं। किरण का फिर मतलब बीजेपी वाले वोटर इसका अब भी बहुत वोटर हैं कि किरण के साथ में ही, ऐसी बात नहीं। जो कांग्रेस में थे वो भी किरण के साथ में बहुत वोटर हैं। कितना सही निर्णय अंकल जी इनका भाजपा में आने का, कितना सही निर्णय कांग्रेस पार्टी से भाजपा में? निर्णय सही है इसका हिसाब किताब दे दे भाई। आ जाओ बैठो भाई। जी क्या कहेंगे? 10 साल तय बीजेपी ताई गाड़ देने लग रहे किसान और या उल्टी बीजेपी में चल गई। इसकी बजाय जाए या निर्दलीय उठ दी और कांग्रेस तय मतलब साइड देगी न किसी पार्टी में ना जाती तो 100 की 100 रह जाती। इसमें वह बनेगी जो दुष्यंत चौटाला और में बनी है। जेजेपी ने मतलब किसाना ने जे बीजेपी के खिलाफ वोट लेकिन जेजेपी जिताई थी और फिर यो बीजेपी का गली मिलकी ना 5 साल स्वाद तो ले गया। ये भी इसका हालत देख ले विधानसभा में 2200 वोट आए हैं। खुद जो जितोड़े इनका गढ़ इजहार है उसकी माँ का 2200 वोट आए हैं। किते भी जनाधार नहीं रहा है जेजेपी का। उसी तरह मैडम ने बहुत बड़ी गलती करी है बीजेपी में जाके। बेशक चाहे बहुजन समाज पार्टी में चली जा बीजेपी में नहीं जाना था, लेकिन बात राखड़ी थी तो यो किसाना ने और तो शाम की जनता ने कबूल को नहीं बात। बाकी काम बहुत करवाए हैं मैडम ने, यो गलत निर्णय है हमारी तरफ से। हमें मैडम के चौधरी बंसी लाल के टेम के वोटर हाँ हरियाणा विकास पार्टी के गरीब वह बन गई सुरेंद्र मरे पास है हमारा मतलब कौन रहा था बंदा तो या आगे इसने बड़ा सिस्टम जचाया था। फिर ईब दोबारा हमारा वहाँ बन गई कि जिनके मर के राजा रुलते फिर वजीर तो हाँ भी कित वोट गिरा। मेरा निर्णय है मैं तो नोटा का प्रयोग कर सकूँ हूँ, बीजेपी का वोट नहीं। और अन्य अगर कोई उम्मीदवार अन्य पार्टियां भी हैं अगर वो खड़े होते हैं तो आप उनको वोट भी कर सकते हैं। नोटा का ही क्यों? उन्हें कर सका लगभग फिर लागदा को नहीं साहबी क्योंकि तो शाम में मैडम में है कि मैं है हुआ फिर बीजेपी में जाके न इसने डबल नुकसान कर लिया है। हामी मैडम के और बंसीलाल के पुराने और खास वोटर हाँ फिर या बीजेपी में चल गई न तो वोट नहीं देंगे। यो ये निर्णय लगभग है। जो खास 1-2 चमचे हैं न वह बेशक तो स्वागत करें भले बीजेपी में मैडम का स्वागत से बाकी आ रहेगी। लेकिन किरण चौधरी के साथ जो उनके अन्य जो नेता जो समर्थक हैं कार्यकर्ता हैं उन्होंने तो मीडिया में बाइट दी है, वो तो मैडम के साथ में ही आज भी वह थोड़े बहुत से जो खास मन कह दी पानी मारे हैं जो थोड़े बहुत जमाए वह बेच सकते हैं। जो असली किसान है और जो किसान कौम नर मजदूर है जिनकी ब्रांड मैटी हुई है 10 साल तक बीजेपी के खिलाफ बोल रहा हम ही। खुद मैडम ने या टिकट नहीं मिली थी न रुकती ताई उससे पहले आड़ा रेस्ट हाउस में मीटिंग हुई थी मैडम की तो मैडम ने खुद कही थी बात है आके ये तो गारंटी मोदी की गारंटी कुछ को नहीं यो को नहीं वो को मतलब बीजेपी के खिलाफ बहुत घनी बात कही थी इसने। बीजेपी में चल गई तो के मुद्दे लेकिन आओगी भाई जनता के सामने लेकिन बात कहना होगी लगातार की विधायिका रही काम करवाया है। अगर वो यहाँ से जीत दर्ज करती है और भाजपा पार्टी प्रदेश के अंदर लगातार तीसरी बार सरकार बनाती है तो हल्के का तो विकास होगा। मैं बनाओ चाहे बीजेपी के खिलाफ संभाई मतलब बीजेपी में नहीं जाना था हमारी तरफ तो सहयोग टोटली गलत निर्णय। आप ही तो हाँ कौन भाई तेरे बता दी हरियाणा विकास पार्टी तक गेली हाँ कौन से कहाँ से हो आप? सागबन का हूँ तो भाई हाँ। तो सांगवान में कितने वोट होंगे गाँव के? 4500-5000 वोट है लगभग। गाँव के कितने लोग हैं जो इस चीज से नाराज ये 20 से इलेक्शन में हार रही है या कांग्रेस है धर्मवीर जीत्या है वह बता दी हमारे गाँव में भी 1-2 ऐसा होगा जो इसका समर्थन करे बीजेपी में जाने का हाँ नहीं लगभग विरोध है भाई।